हेलो एवरीवन। ये कहानी है दानवी की, जिसका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक होता है। जब टीचर का दिया हुआ क्वेश्चन दानवी से सॉल्व नहीं होता तो उसके टीचर उसे वार्न करते हैं 2 दिन बाद होने वाले सेट के एग्जाम के लिए। दानवी बैठी हुई अपनी क्लास की बाल्टी को ही देख रही होती है, जिसमें ऊपर से पानी टपकता था, क्योंकि जब वो भर जाती थी बिल्कुल उसी टाइम पे उनकी बेल लगा करती थी। दानवी की मॉम भी उसके मैथ्स की प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो एक हिस्टोरिकल ड्रामा देख रही होती हैं जो कि दानवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। एंड दानवी कहती है कि अगर मैं पहले टाइम में चली जाऊं तो इस मैथ्स को बंद करवा दो। अपनी इस होने वाले सेट के एग्जाम की टेंशन को भगाने के लिए दानवी अपनी फ्रेंड के साथ कराओके के लिए जाती है, जहाँ पर ये बहुत सारी मस्ती करते हैं। इसके बाद दानवी की फ्रेंड भी उसे वार्न करती है कि अगर इस टेस्ट में वो फेल हो गई तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, और वो खुद इतनी ज्यादा तैयारी कर रही है कि उसे नोज ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन दानवी को तो आज तक नोज ब्लीडिंग नहीं हुई थी, क्योंकि वो इतनी कभी पढ़ी ही नहीं थी, उसने इतनी टेंशन कभी ली ही नहीं थी किसी के लिए। लेकिन अब उसे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी कि वो इस एग्जाम में क्या करेगी। फाइनली वो दिन आ जाता है। दानवी की मॉम को उससे बहुत ज्यादा उम्मीद थी, जो कि दानवी को भेजते टाइम बहुत प्रेज करती हैं एंड उसके बैग में बहुत सारा खाने का सामान भी रखती हैं। लेकिन दानवी को ये सब बड़ा बुरा लग रहा था कि उसकी मम्मी उसे इतनी उम्मीद रख रही है, जबकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। दानवी अपनी स्कूल बस में बैठ के भी काफी सारे फॉर्मूले याद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बुक बहुत ज्यादा मोटी होती है। देन दानवी बाहर निकलती है, लेकिन उसका अम्ब्रेला बस में रह जाता है और इससे पहले कि वो उसे ले पाती बस चली जाती है। दानवी को उन सभी स्टूडेंट्स को देख के बड़ा डर लग रहा था, जो कि पूरी तैयारी के साथ वहां पर आए हुए थे। दानवी स्कूल के अंदर एंटर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और वहां से भाग जाती है। दानवी की फ्रेंड भी उसे बहुत सारे मैसेज करती है, लेकिन वो उनका रिप्लाई नहीं देती। दानवी हमारी तरह बस गॉड से यही प्रे कर रही थी कि वो गायब हो जाए, बस एक बार गायब हो जाए। तभी उसे ड्रम की आवाज आती है। दानवी बारिश से बने हुए गड्ढे की तरफ को देखती है तो उसके अंदर उसे जोसियन दिखाई देता है, जहाँ पर लोग गॉड से प्रे कर रहे थे कि किसी तरह बारिश आ जाए, क्योंकि बहुत दिनों से वहाँ पे बारिश नहीं आई थी, इस वजह से सूखा पड़ गया था। बारिश को बुलाने की सेरेमनी में राजा को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो ऐसे अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते थे। दानवी उस छोटे से गड्ढे में पैर डालकर देखती है तो वो बहुत नीचे तक होता है, लेकिन सिर्फ ऐसा करने से ही जोसियन में बादल छा जाते हैं और सब काफी खुश हो जाते हैं कि अब बारिश आने वाली है। दानवी को वैसे भी यहाँ से भागना था, तो वो इधर उधर देख के उसमें जंप कर जाती है, जिसके बाद वो निकलती है उस जगह से जहाँ पे सब प्रे कर रहे थे। सभी लोगों को वहाँ पे इस ड्रेस में देख के दानवी सोचती है कि यहाँ पे जरूर किसी हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग चल रही है। दानवी सबसे पहले तो अपना फोन चेक करती है कि वो उसके पास है या नहीं। राजा उससे पूछते हैं कि वो एक इंसान है या फिर गोबलिन है, जिस पे दानवी बताती है कि वो एक गोरम है, यानी कि हाई स्कूल स्टूडेंट। लेकिन पहले टाइम में गोरम एक इनुच को बोला जाता था, जिसपे राजा सोच लेता है कि वो एक इनुच है। राजा अपने इनुच को उसके पास जाने के लिए कहते हैं, जिसकी शक्ल हुबहू दानवी के टीचर से मिलती थी। दानवी उन्हें देख के कहती है कि टीचर हम कहाँ पे आ गए हैं, बट तभी वहाँ के सैनिक उस पर तलवार तान लेते हैं, जिससे उसे चोट लगने पर पता चलता है कि ये असली तलवारें हैं और यहाँ पर कोई शूटिंग नहीं चल रही है। वहाँ पे मौजूद सभी लोग ये सोच लेते हैं कि दानवी को भगवान ने भेजा है बारिश करने के लिए। दानवी ने उस हिस्टोरिकल ड्रामा में भी कुछ ऐसा ही देखा था, इसलिए वो भी एक्टिंग करने लगती है अपनी जान को बचाने के लिए। जब सभी नीचे झुक जाते हैं तो दानवी वहाँ से मौका देख के वहाँ से भाग जाती है और पहुंचती है एक ड्रेसिंग रूम में, जहाँ से वो इनुच की ड्रेस पहन के निकलती है और बाकी इनुच में घुल मिल जाती है। राजा को इस तरीके से बारिश को बुलाने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो अपने स्कॉलर्स को मैथ्स या साइंस के फॉर्मूलों को यूज करने के लिए कहते हैं, जिससे उन्हें हेल्प मिल सके। लेकिन उनके मिनिस्टर के हिसाब से मैथ्स को एक बाहरी चीज माना जाता था, जिसे वो अपने देश में मनाने से मना कर रहे थे। इनका मानना था कि राजा देश को हायर नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से उनके पूर्वज उनसे नाराज हो गए हैं और अब बारिश नहीं कर रहे हैं। सभी लोग रिक्वेस्ट करते हैं राजा से ऐसा करने के लिए, और मौका देखते हुए दानवी फिर से वहां से भाग जाती है। रानी बहुत सारा खाना खा रही होती है, लेकिन जब उनके पापा, जो कि मिनिस्टर भी हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं तो वो एकदम से खाना छुपा लेती है। मिनिस्टर रानी को राजा को सेड्यूस करने के लिए कहते हैं, जिससे एक हायर हो सके और मिनिस्टर के हाथ में और ज्यादा अच्छी पोजीशन आ सके। दानवी अपना मोबाइल लेने के लिए वहां से भागी थी, लेकिन जब वो उसे लेने के लिए जाती है तो वहां पे कोई आ जाता है। राजा ने अपने स्कॉलर्स को पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने के लिए दे रखी थी, लेकिन वो 3 दिन से उसे सॉल्व करने में लगे हुए थे, बट अब तक उनसे सॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि उस टाइम का मैथ्स इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया था। राजा को मैथमेटिशियंस की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिनके फॉर्मूले को यूज करके वो अपने देश का डेवलपमेंट कर सके। तभी उनका बॉडीगार्ड उन्हें कुछ बताने के लिए आता है, जिसने कि दानवी को पकड़ लिया था। दानवी को पता चलता है कि पहले से मौजूद पानी खराब हो चुका है, सभी नदियां भी सूख गई हैं और बारिश न आने की वजह से जोसियन में सूखा पड़ गया है। तब जाके दानवी को पता चलता है कि वो टाइम ट्रैवल कर चुकी है और अब वो वापस तभी जा सकती थी जब उसे पानी का एक गड्ढा मिलेगा, और वो तो बारिश के आने के बाद ही मिलेगा, इसलिए वो बारिश आने के बाद ही यहाँ से जा सकेगी। लेकिन राजा से बताता है कि यहाँ पे बारिश 3 सालों से नहीं हुई है। राजा को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो भगवान के यहाँ से आई है। दानवी के अलग कपड़े देख के राजा को लगता है कि शायद वो किसी दूसरे देश से आई होगी। राजा दानवी का फोन देखता है, जिसमें बारिश का वॉलपेपर लगा हुआ था, एंड राजा पूछता है कि यहाँ पे बारिश कैसे आ रही है। दानवी राजा को काफी समझाने की कोशिश करती है कि वो फ्यूचर से आई है,
लेकिन राजा इस पे कहाँ विश्वास करने वाले थे। तभी फोन में फोटो क्लिक हो जाती है और राजा डर जाते हैं। इस पे राजा का बॉडीगार्ड राजा को दानवी के हाथ काटने के लिए कहता है, जिसपे दानवी एकदम बताने लगती है कि मुझे बहुत कुछ नॉलेज है, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकती हूँ, मुझे हिस्ट्री का बहुत ज्यादा पता है। एंड दानवी राजा को फ्यूचर में होने वाले राजाओं के नाम बताने लगती है। राजा इस पे भी नहीं रुकता तो दानवी बोलती है कि मैं मैथमेटिशियन हूँ, क्योंकि इसके अलावा उसके पास जान बचाने का कोई तरीका नहीं था। एंड राजा को एक मैथमेटिशियन की जरूरत थी। राजा दानवी को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं, लेकिन पहले टाइम में कोरिया के पास उनके खुद के अल्फाबेट्स नहीं थे, बल्कि वो चाइनीज लेटर यूज किया करते थे। तो दानवी उस क्वेश्चन को तो समझ नहीं पाती, बट उस क्वेश्चन में फिगर को देख के दानवी पता लगा लेती है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। देन दानवी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती है एंड राजा से बताता है कि उसके स्कॉलर 3 दिनों से नहीं कर पा रहे थे। राजा डिसाइड करते हैं कि वो दानवी से ही मैथ सीखेंगे और इसके बदले में वो दानवी को कुछ सोने की मोहरें भी देते हैं एंड उसे कहते हैं कि वो बारिश आने पर चली जाएगी। और अगर उसने राजा को मैथ्स अच्छे से समझा दिया तो जो उसने यहाँ पर आके लोगों को पागल बनाने की कोशिश की थी, उसके बदले में उसे पनिशमेंट मिलने वाली थी, तो उसे राजा माफ कर देंगे। देन दानवी को चाय जी के घर पे रहने के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे सबसे पहले वो उससे सोने की मोहर ही मांग लेता है उस घर के रेंट के तौर पे, और उसे एक छोटा सा बर्तन देता है पानी पीने के लिए। कुछ ऐसा ही दानवी ने अपनी हिस्ट्री बुक्स में देखा था, जिसे कि बारिश को नापने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन चियाजी कहता है कि ये सिर्फ पानी पीने के लिए है, ना कि मेजर करने के लिए। दानवी इस घर में जाती है तो वहाँ पर एक बच्चा उसे एकदम दीदी बुलाता है, जो कि उसी घर में रहा करता था, लेकिन दानवी दरवाजा बंद कर देती है। नेक्स्ट जब वो महल में जाती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर सभी लोग उसे एक लड़का सोच रहे हैं, बल्कि एक इमेज सोच रहे हैं, और दानवी को भी ऐसे जहाँ पे एक लड़का बन के रहना ही सही लगता है। अब दानवी को ये पता करना था कि वो कितने टाइम पीछे आई है और यहाँ पे कौन से राजा का राज चल रहा है, जिससे फिर वो कुछ प्लानिंग कर सके। दानवी कुछ बुक्स देखने जाती है, बट वहाँ पे राजा जाते हैं, क्योंकि राजा को दानवी से पढ़ना था। राजा को दानवी से बात पता चलती है कि अलग अलग देशों के अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, वो सब अपने खुद के अल्फाबेट्स यूज करते हैं, लेकिन उनके देश में तो अब तक चाइनीज लैंग्वेज ही यूज हो रही थी वो लिखने में। दानवी कहती है कि मैं तुम्हें पढ़ा के तुम्हारा टेस्ट लूंगा, जिसकी पनिशमेंट थी एक फिंगर फ्लिक, क्योंकि वो राजा को इससे बड़ी पनिशमेंट तो कोई दे नहीं सकती थी। राजा ये नोटिस करते हैं कि दानवी उनसे बिना डरे उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है, लेकिन राजा को ये बात काफी अच्छी लगती है। दानवी राजा को पढ़ाने के चक्कर में इसमें मेहनत कर रही थी कि अब तो बस वो यही विश कर रही थी कि कब बारिश आए और कब वो यहाँ से चली जाए। ऊपर से उसे एक इमेज बन के काम भी करना पड़ रहा था। दानवी को चेजिक का बनाया हुआ खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिसपे अपने बैग में से कुछ खाने का सामान निकालने के लिए जाती है, बट उसमें एक चीज मिसिंग होती है, जो कि राजा ने उसके बैग में से निकाल ली थी एंड उसकी शेप बॉम्ब जैसी थी, तो राजा उसे बॉम्ब समझ लेते हैं। और फिर होता कुछ ऐसा है, राजा अपने फ्री टाइम में दानवी के सामान पर एक्सपेरिमेंट करने लगते थे, और वो तो कुछ ज्यादा ही ध्यान लगा के पढ़ रहे थे। दानवी राजा का टेस्ट लेती है, जिसमें जब वो गलत सुनाता है तो दानवी उसे एक लगाती है, बट ये करते ही उसके गले पर तलवार तान दी जाती है। राजा को भी काफी गुस्सा आता है, लेकिन अभी उसे पढ़ना था, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और दानवी से और पढ़ने के लिए कहता है। राजा फिर से गलत सुनाता है, दानवी से फिर से मारती है, और अब जब तीसरी बार भी राजा गलत सुना देते हैं तो राजा को गुस्सा आ जाता है और वो दानवी को गुस्से में मारने ही लगते हैं कि रानी वहां पर आ जाती है, जिसकी शक्ल हूबहू दानवी की फ्रेंड से मिलती थी। रानी फिर दानवी को देख के कहती है कि तुम्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, तुम शायद नए हो। राजा चेजिक की स्किल्स की बड़ी बड़ाई कर रहे होते हैं एंड रानी चेजिक को एक घूर रही होती है। वहां से निकलते टाइम रानी चेजिक को कहती है कि वो तो अब राजा का बिल्कुल एक वफादार कुत्ता बन गया है, एंड चेजिक कहता है कि तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। राजा दानवी को बड़ा चिढ़ा चिढ़ा कर खा रहा होता है, जहाँ पर दानवी फिर उसे अपने घर लेके जाती है एंड उसे अपने बैग में से नूडल्स निकाल के चिल्ला चिल्ला के खाती है, फिर बाद में वो राजा को भी देती है। राजा को उनका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद उनका पेट खराब हो जाता है, जिसपे राजा को लगता है कि दानवी उनकी दुश्मन है और उन्होंने जादू टोना करके उसके ऊपर उसकी तबीयत खराब कर दी है। लेकिन दानवी राजा को इसका साइंटिफिक कॉज बताती है एंड उसे ये सब बताती है कि हमारी आइंस्टाइन कहाँ होती है, हमारे लंग्स कहाँ होते हैं और हार्ट कहाँ होता है। राजा इसकी बातों पर ऐसे ही विश्वास कहाँ कर सकते थे, जिसपे दानवी से बताती है कि जो धड़क रहा है वो दिल होता है, लेकिन राजा कहता है कि मुझे कोई धड़कने की आवाज ही नहीं आ रही है। फिर दानवी राजा को कहती है कि जब तुम किसी को लाइक करोगे ना, तुम्हारा ये दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगेगा, जब तुम्हें पता चलेगा। अब राजा को लगता है कि दानवी साइंस के बारे में भी बहुत ज्यादा जानती है, जिसके बाद राजा दानवी को अपने डॉक्टर्स के पास लेके जाता है एंड दानवी उन्हें भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताती है, जो कि उनमें से किसी को भी नहीं मालूम थी। एंड वो मिनिस्टर जो कि रानी के पापा थे, वो इस बात से काफी ज्यादा चिढ़ रहे होते हैं। देन राजा दानवी से प्लांट्स के बारे में पूछते हैं, जहाँ पे ये दोनों फोटो क्लिक करते हैं एंड दूर से रानी ये सब देख रही होती है। राजा की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दानवी की वजह से सॉल्व होने लगी थी, जिन पे राजा बहुत ज्यादा खुश थे एंड वो गिफ्ट में सबको एक ऑरेंज भी देते हैं। दानवी को भी एक दिया जाता है, जिसे वो एकदम से खा के फेंक देती है, लेकिन राजा कहते हैं कि तुमने इसे इतनी जल्दी कैसे खा लिया, इसे 4 दिन में खाना होता है, तुम्हें पता भी है कि कितनी मुश्किल से मिलता है। अब दानवी को राजा की इस फटकार से पता चलता है कि उस टाइम पे एक ऑरेंज की वैल्यू कितनी ज्यादा हुआ करती थी। दानवी जिन्होंने राजा को क्वेश्चन दिया था उसे राजा प्रूव करने के लिए कहते हैं, लेकिन दानवी को तो ये प्रूव करने वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं था।
दानवी इसे मना कर देती है, जिसकी पनिशमेंट के तौर पर राजा उसे अपने साथ सोकर खेलने के लिए कहते हैं, जहाँ पर राजा दानवी से बॉल उठवा उठाकर उसे परेशान कर देते हैं। दानवी राजा से कहती है कि कोई रात को भी सोकर खेलता है क्या, लेकिन राजा उसे बताते हैं कि एक राजा होने के बाद वो ऐसे ही सबके सामने अपनी मर्जी से नहीं खेल सकते, और उन्हें तो भागे हुए पता नहीं कितना टाइम हो गया है। ये सुनते ही तो दानवी उन्हें भगाना स्टार्ट कर देती है। एंड राजा काफी थकने के बाद कहते हैं कि जैसे तुम कह रही थी तो मुझे मेरे दिल धड़कने की आवाज आ रही है, क्योंकि मैं आज बहुत दिनों बाद भागा हूँ। राजा इसके बाद भेष बदल के घूमने के लिए जाने वाले थे, जिसमें वो दानवी को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। देन राजा भेष बदलते हैं और दानवी उनका वेट कर रही होती है, जहाँ पर वो उस ऑरेंज पे एक फेस भी बनाती है। राजा ये फील करते हैं कि आज उनका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, एंड उन्हें दानवी की बात याद आती है। काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और दानवी को वहाँ पे वेट करते हुए अब नींद आने लगी थी। तभी केजिंग आके दानवी को कहता है कि काफी सर्दी हो रही है, अब तुम्हें घर चलना चाहिए। देन दानवी को उसके साथ जाना पड़ता है। मिनिस्टर राजा के खाने में एक ऐसी चीज मिलवा देता है जिससे वो रानी की तरफ को अट्रैक्ट हो जाएगा, एंड देन रानी को भी इसके बारे में बता के उसे राजा के पास भेजता है। लेकिन वो खाना तो राजा ने दानवी को खिला दिया था, एंड राजा दानवी को कहते हैं कि मैं एक राजा हूँ, इस वजह से मुझे कल टाइम नहीं मिल पाया बाहर जाने का। इसके बाद दानवी उस ऑरेंज को अपने पास ही छुपा लेती है। काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, एंड जब राजा के अनुज रानी के आने की अनाउंसमेंट करता है तो राजा दानवी को एकदम से छुपा देता है। रानी ने सोचा था कि राजा को उसके ऊपर असर हो गया होगा, लेकिन उसका असर तो दानवी के ऊपर हो गया था। रानी राजा को कहती है कि मैं बहुत ज्यादा अकेला फील करती हूँ, जिसपे राजा भी कहता है कि अकेला कौन नहीं है। बट तभी वहाँ पे दानवी का ऑरेंज आ जाता है, एंड दानवी भी आ जाती है और आके गिरती है सीधा राजा के ऊपर। ये सब रानी भी देखती है और उसे बड़ा गुस्सा आता है कि इस दानवी की वजह से रानी का सारा प्लान चौपट हो गया। रानी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन दानवी के ऊपर दवाई का असर कुछ ज्यादा ही हो गया था। दानवी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, जहाँ पे राजा उसका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रानी ये सारी आवाजें बाहर से सुन रही होती है। दानवी राजा को बताती है कि वो उसे लाइक करने लगी है, लेकिन जब बारिश हो जाएगी तो उसे जाना पड़ेगा। राजा भी कहते हैं कि हाँ हाँ चली जाना। राजा भी दानवी की तरफ को अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन उसे याद आता है कि वो एक इनुच है और वो अपने आप को रोक लेता है। कुछ देर बाद जब दानवी को होश आता है तो राजा उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक जाते हैं, जहाँ पे वो बताता है कि उसे अपने देश का डेवलपमेंट करने के लिए साइंस और मैथ सीखनी है, जिसमें वो उसकी मदद कर रही थी। तो राजा उसे थैंक्स कहते हैं एंड उसे अपना फ्रेंड बनने के लिए कहते हैं। दानवी भी ये मान लेती है एंड राजा वहाँ से जाने लगते हैं। राजा के जाते ही वो बच्चा फिर से आ जाता है, जो कि दानवी को नूना बुलाता है, यानी कि दीदी, लेकिन दानवी उसे एकदम से चुप कर देती है। लेकिन दानवी और राजा के ऊपर नजर रखी जा रही थी। मिनिस्टर को जब इस बात का पता चलता है कि दानवी के वहाँ पर होने की वजह से उसका सारा किया किराए पर पानी फिर गया है एंड वो राजा की कुछ ज्यादा ही साथ रहने लगी है, तो मिनिस्टर दानवी पर आरोप लगा देता है कि उसकी रात की हरकत की वजह से राजा और रानी दोनों को ही डिस्टरबेंस हुआ। दानवी को बचाते हुए चेजिक राजा को वो इंस्ट्रूमेंट दिखाता है जो कि उसने सिर्फ बर्तन के तौर पे दानवी को दिया था, लेकिन दानवी की हेल्प से उसने उसे मॉडिफाइड कर दिया है, जिससे अब रेन को मेजर किया जा सकता है। राजा भी अपनी मंत्रियों से कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए हमें उसे अपने पास ही रखना चाहिए और हमें भी और कामों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर इस बार बारिश हुई तो हम उसके पानी को कैसे रोक के रखें जिसे हम बाद में यूज कर सकें। इससे मिनिस्टर कहता है कि उन्हें दानवी का टेस्ट लेना चाहिए और जैसा कि अभी राजा ने बोला तो उसे ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए, बल्कि जिस दिन आसमान में बादल छाए हुए होते हैं तो वे सब टाइम भी नहीं दे पाते, इसलिए उसे टाइम को देखने का भी इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए, तभी जाके हम कुछ मानेंगे। अब राजा को इतनी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी टाइम में इन दो सामानों को बना पाएगी या नहीं, और उसका मिनिस्टर कहता है कि अगर वो ये ना कर पाया तो वो उनके किसी यूज का भी नहीं है, इसलिए उसे वहां से फेंक देना चाहिए। ये सब कुछ पीछे से दानवी भी सुन रही होती है, जिसे कि चेजिक बताता है कि अगर वो ये ना कर पाई तो उसे सच में यहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा। दानवी चेजिक से हेल्प मांगती है, लेकिन चेजिक बताता है कि उसने तो वहां भी उसकी हेल्प सिर्फ इसलिए की जिससे उसे राजा का फेवर मिल सके, बट फिर भी दानवी उसे रिक्वेस्ट करती है एंड उसे उसकी हेल्प करनी ही पड़ती है। दूसरी तरफ राजा को खाना खाते टाइम दानवी की बहुत ज्यादा याद आती है। दानवी अपनी मैथ्स की बुक्स के फॉर्मूले निकाल के भी पढ़ती है एंड जब उसे नींद आ जाती है तो राजा उसके पास आते हैं, उसे सर्दी की वजह से कवर करते हैं। जब वो उठती है तब तक राजा वहाँ से जा चुके थे, लेकिन राजा ने वहाँ पे सेम वही फेस बनाया था जो कि उसने उस ऑरेंज पे बनाया हुआ था, जो कि अब राजा के पास था। दानवी इतना ज्यादा पढ़ती है कि उसे नोज ब्लीडिंग होने लगती है। ये छोटा सा बच्चा दानवी की जैकेट लिए हुए सोया हुआ था, तभी चेजिक की नजर उसकी जैकेट पे पड़ती है। दानवी काफी मेहनत कर रही होती है, राजा का सोकर खेल रहे होते हैं, क्योंकि राजा को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि रात हो गई थी और उसके पास सिर्फ रात का ही टाइम था। नेक्स्ट डे अगर वो ना प्रूव कर पाती तो उसे मारा जा सकता था। राजा अब दानवी को पसंद करने लगे थे एंड वो दानवी के साथ बाहर जाने के लिए आए भी थे, लेकिन जब उन्होंने उसे चेजिक के साथ जाते हुए देखा था तो उन्होंने उसे नहीं रोका था। राजा ने उसका ये सिर्फ रात भर का टाइम थोड़ा सा बढ़वा भी दिया था। सुबह हो जाती है एंड दानवी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती है। तभी एकदम से बारिश आ जाती है एंड दानवी याद करती है कि राजा ने उसे कहा था कि जब बारिश आ जाएगी तो वो जा सकती है। राजा भी ये याद करते हैं कि दानवी ने कहा था कि बारिश आने पर वो चली जाएगी,
दानवी बारिश के बने हुए उस गड्ढे के पास जाती है जिसमें वो पैर डाल के देखती है तो वो सच में ही टाइम ट्रेवलिंग पोर्टल था। राजा बड़ी तेजी से भाग के वहां जाते हैं, लेकिन जहाँ वो जाते हैं तो उन्हें वहां पर नहीं मिलती, लेकिन उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। लेकिन दानवी अब तक वहां से गई नहीं थी क्योंकि वो अपने आप से बनाए हुए टाइम देखने वाली इंस्ट्रूमेंट को भी देख रही थी जिसे वो पूरा कर रही थी। राजा के आने पर उसे बताती है कि ये सब उसने अपनी क्लास में रखे हुए एक बकेट से इंस्पिरेशन ली है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे पानी के आने पर एक फिक्स टाइम पे फुल हो जाती थी एंड उसी टाइम पे उसकी बेल लगा करती थी। दानवी राजा को बताती है कि जितनी मेहनत उसने आज की है इतनी उसने कभी भी नहीं की, और अब तो उसने प्रूव कर दिया है ना कि वो यूजलेस नहीं है, लेकिन वो एक मैथमेटिशियन नहीं है। ये बोल के दानवी रोने लगती है एंड राजा उसे अपनी धड़कनें सुनाते हैं। इसके बाद राजा दानवी को हक कर लेते हैं। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये न्यू स्टोरी कैसी लगी।